काम आएगी। हेलो जी, क्या हाल है? तो हम जैसे ही एफएससी के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं बैचलर करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें एक सीनियर मिल जाता है। वो कहता है भाई CGPA डजंट मैटर, हालांकि उसकी अपनी भी 8 सप्लियाँ होती हैं डिग्री में। उसके बाद अभी थोड़ा सा सांस आने लगता है, कोई चौथा पांचवा सेमेस्टर शुरू होता है, तो फिर सनी अली साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं लुली लंगड़ी डिग्री कर लो। और फिर आज़ाद चाय वाला साहब कहते हैं, वो तो कहते हैं डिग्री को छोड़ो ही। खैर, उनकी बातें उनके लिहाज से दुरुस्त हैं, एक लिहाज से दुरुस्त हैं, लेकिन हम ज़रा यहाँ हायर एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे CGPA मैटर करता है। तो जर्मनी में जैसे ही हम फिर अप्लाई करते हैं MS के लिए, तो यूनिवर्सिटी फिर यही कहती है, हाँ भाई कितना CGPA लाया। तो खैर, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह लो CGPA पे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इवन 2.5 के करीब भी अगर आपका तब भी एडमिशन पॉसिबल है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में विदाउट एनी फ़ी। तो हम यही बात करते हैं, और पाँच स्टेप्स में आपने ये काम करना है, 5 स्टेप्स में, और उसके बाद आपके पास होपफुली एडमिशन लेटर आ जाएगा, नो मैटर आपका कितना CGPA है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही होता है, जो कि शॉर्ट लिस्ट करना है यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन चूंकि आपका CGPA कम है, तो आपने शॉर्ट लिस्ट करते हुए कुछ स्ट्रेटजीज़ को याद रखना है, कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, उनको लिस्ट में ऐड करना है जहाँ पे जो है वो CGPA नहीं मेंशन होता या फिर कम मेंशन होता है। और ये भी रिमेंबर करना है कि जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होगा, जर्मनी की यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, वो जर्मन ग्रेड होगा, तो आपने जर्मन ग्रेड के लिहाज से ही देखना है, अपने ग्रेड को जर्मन में करना है और फिर उनके साथ कंपेयर करना है। तो एक तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स लेस हों जो कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर अगर CGPA वहाँ नहीं मेंशन, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे क्राइटेरिया कम होता है, इसलिए वो मेंशन ही नहीं करते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने क्राइटेरिया भी मेंशन ना किया और वो हो भी किसी बर्लिन में, म्यूनिख में, फ्रैंकफर्ट में या किसी बड़े शहर में हो, तो फिर भी आपने देखना है कि बड़े शहरों में बिल्कुल लो CGPA के साथ जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो आपने टाउन्स और छोटे जो शहर हैं उनको टारगेट करना है। ये तो हो गया। और दूसरी इस बात का याद रखना है कि रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड का। रिस्ट्रिक्टेड वो होता है जिसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं स्टूडेंट्स की, कि हम इतनों को ही एडमिशन देंगे। तो आपने उन कोर्सेज को टारगेट करना है, ज़्यादा उनको टारगेट करना है जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड हो। नॉन रिस्ट्रिक्टेड में ये होता है कि वो कहते हैं बस जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं ठीक है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं या जो भी उनकी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा है तो ठीक है, उनको ले जाओ। तो आपने नॉन रिस्ट्रिक्टेड को जो है वो प्रायोरिटी पे रखना है, ऐसे प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी पे रखना है। अच्छा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है वो रैंक लो होगा, क्योंकि छोटे शहर या छोटे कस्बे वगैरह में होंगी, तो आपने उससे कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका मकसद ज़रा एडमिशन लेना है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो जॉब के लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिटी या टाउन, लेकिन ये होता है कि 1 घंटे तक ट्रैवल जर्मनी में नॉर्मल है, कि अगर आप 1 घंटे के करीब भी 1 घंटे के ट्रैवल पे भी कुछ बड़ा शहर है छोटा जहाँ पे जॉब्स वगैरह हो, तो इट्स फाइन। तो आप चलते हैं स्टेप 2 पे, और स्टेप 2 भी स्टेप 1 से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं एम्फसाइज करने के लिए इसको स्टेप 2 कह रहा हूँ, और वो है अप्लाई इन मोर यूनिवर्सिटीज़। जो आपने ऊपर शॉर्ट लिस्ट की हैं यूनिवर्सिटीज़, आप थोड़ी सी और भी उसमें ऐड कर लें। यानी कि अगर लेट्स सपोज आपका CGPA अगर 3 के करीब है या 3 से कम है, तो यू शुड अप्लाई इन 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपने पिछली रिक्वायरमेंट्स को देख के की हैं। ये नहीं है आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जिन पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ बड़े शहर में हर कोई अप्लाई कर रहा है, उन पे नहीं, बल्कि जो अपने क्राइटेरिया के लिहाज से उनमें कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ताकि रिजेक्शन आती रहें, एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अप्लाई इन मोर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे CGPA को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जा रहा, बल्कि दूसरे फैक्टर्स को भी देखा जा रहा है। वहाँ पे मोटिवेशनल लेटर को भी देखा जा रहा है, वहाँ पे एक्सपीरियंस को भी देखा जा रहा है, या फिर इंटर्नशिप को, या जो रिलेटेड काम किया है, या इंटरव्यू है, या कोई टेस्ट है। मतलब CGPA को नहीं देखा जा रहा, और भी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपने, ये तो हो गए 2 स्टेप्स। और स्टेप 3 है आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। मतलब आपने ऊपर देख लिया कि उनकी CGPA में या तो कम रिक्वायरमेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब अब वो दूसरी चीज़ों को भी कंसीडर कर रहे हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, या लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, या फिर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया, या सर्टिफिकेशन हो गई, तो वो भी मैटर कर रही हैं। तो स्टेप 3 ये है कि उनको आपने ज़रा पॉलिश करना है, ऐसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को पॉलिश करके, वो रंदा शंदा मार के बिल्कुल तैयार करना है डॉक्यूमेंट्स को। जिस तरह लेटर ऑफ मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने आप अभी जिन जिन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक आपने अभी फाइनल किए हैं, उनमें लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। तो आपने वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेंगे। तो उसमें आपने पावरफुल मोटिवेशनल लेटर, पर्सनलाइज्ड, और जो भी स्पेसिफिकेशन होती हैं अच्छे मोटिवेशनल लेटर की, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो आपने मस्ट फॉलो करना है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी अच्छा सा बनवा लेना है यूनिवर्सिटी से, एम्प्लॉयर से, या जिससे भी।
और उसके बाद जो है अगर उसमें कोई सर्टिफिकेशंस, मतलब आपके सीवी के अंदर या अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर ना आप लिंक डालें। लिंक कैसे डालें कि आपका कोई पोर्टफोलियो है, आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका कोई जो भी आपने उस फील्ड से रिलेटेड कोई काम किया है उसका आप मोटिवेशनल लेटर में भी लिंक डाल सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक, उस पर वो क्लिक करे आपकी सीधा वेबसाइट पे, आपकी सीधा पोर्टफोलियो पे, आपकी सीधा जो भी सर्टिफिकेशन है उस पर गूगल ड्राइव पे जो अपलोड कर सकते हैं आप सर्टिफिकेशन, उसका लिंक डाल दें। सीवी में या लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप डाल सकते हैं। तो वो जैसे ही क्लिक करेगा वो वहाँ पहुँच जाएगा, उसे पता चल जाएगा हाँ भाई काम किया हुआ है, ठीक है इसने, तो वो इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। ये तीसरे स्टेप में आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है। जो कुछ मर्जी किया हो आपने उस फील्ड से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड, कोई सेमिनार्स अटेंड किए हों, सर्टिफिकेशंस किए हों, कोर्सेरा, यूडेमी, जो भी ई कोर्सेज किए हों, नहीं किए तो कर लें ताकि उसमें इंक्लूड कर सकें। तो ये स्टेप 3 में हो गया। अब जरा चलते हैं स्टेप 4 में, और स्टेप 4 है अप्लाई अर्ली। अप्लाई अर्ली करने के लिए मैं आपको जरा अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये तभी ट्रांसक्रिप्ट लाया था, जरा देखें इसको। नहीं पहले 1 मिनट, पहले जरा मेरी शक्ल देख लें। देख ली? दोबारा देख लें। हाँ अब ट्रांसक्रिप्ट देखें जरा। ये देखें मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद उमैर। अब जरा CGPA भी देख लें। ये रहा CGPA मेरा 3.63। मुझे भी नहीं यकीन वैसे तो मतलब 90% CGPA। अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस साल मेरे दोस्त का 2.66 पे एडमिशन हुआ है, और उससे पीछे जब मैंने अप्लाई किया था एक स्टूडेंट का 2.7 पे दाखिला हुआ था, एडमिशन हुआ था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्शन भेजी है 3.63 पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये क्या, मतलब मुझे यकीन था कि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी मुझे रिजेक्शन भेज सकती है, ये यूनिवर्सिटी मुझे रिजेक्शन नहीं भेज सकती, बट दे डिड। द रीज़न वाज कि मैंने फिर देखा कि भाई क्या वजह हो सकती है। तो मैं दोबारा उसकी एप्लीकेशन में गया, मोटिवेशनल लेटर देखा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देखे, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखी, सब कुछ देखा। एट द एंड मैंने ये नतीजा निकाला कि मैंने उस यूनिवर्सिटी में देर से अप्लाई किया था। 2 दिन पड़े थे और फिर मैंने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो फिर उन्होंने 2 महीने के इंतज़ार के बाद सुकून से मुझे रिजेक्शन भेजी। तो ये पॉइंट इसलिए रेज़ किया गया है कि आपने अप्लाई अर्ली करना है। मतलब आप, तो मैं कहता हूँ तैयार ही बैठेंगे यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है उनकी एडमिशन वो उनके एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं, तो आप उसमें फौरी अप्लाई करें ताकि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, ज़्यादा चांस मिले। अगर आखिर तक जाएंगे तो पहले ही इनरोल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका भी इंटरनल जो क्राइटेरिया है वो उस पर वो कहते हैं बस बहुत हो गए लोग, तो बाद वालों को साइड पे करते हैं या उनकी प्रेफरेंस कम हो जाती है। तो आपने अप्लाई अर्ली करना है। ये तो हो गया चौथा पॉइंट या चौथा स्टेप। अब चलते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 ये है कि आपने उधर अप्लाई भी कर दिया, अप्लाई मोर भी कर दिया, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी सही से लगा दिए, अप्लाई अर्ली भी कर दिया। अब जो है ना, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टेप 5 जहाँ पे टेस्ट या इंटरव्यू कंसीडर होता है, या फिर GRE या कोई और रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा, एक बात उसमें और इंपॉर्टेंट मेंशन करना मैं पीछे भूल गया, या अब कर रहा हूँ, कि आइल्स का जो आपका है ना वो हायर स्कोर होना चाहिए। क्योंकि आपने पहले आपका CGPA कम है, तो अब आपका आइल्स का जो स्कोर है वो मैक्सिमम जितना पॉसिबल है आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप अचीव कर सकते हैं वो हो, क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन डालता है। एक आपका CGPA कम है तो आइल्स का स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप चलते हैं स्टेप 5 पे। और स्टेप 5 में ये है कि आपने आपका अगर इंटरव्यू है या आपका टेस्ट है, जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेस्ट भी लेती हैं, जिस तरह एक डोजेंडॉफ है, उसमें मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में टेस्ट होता है। तो आपका CGPA कम है तो आपको टेस्ट या इंटरव्यू से फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करनी है और फिर उसको देना है। अगर वो आपका सही गया तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके CGPA कम मैटर कर रहा होता है और वहाँ पे इंटरव्यू या टेस्ट ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो इस तरह आप ये इसकी तैयारी करके, या GRE है तो उस पर भी आप स्कोर इम्प्रूव करके तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गई वो सारे स्टेप जो आपने करने हैं, एंड होपफुली ये काम कर जाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज नहीं काम करते, आपने वो सारे स्टेप भी किए लेकिन CGPA ज़्यादा ही कम है, मतलब 2.4 है, 2.5 है, इससे भी कम है, तो फिर क्या करना है? फिर अल्टरनेट स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो सुकून लें, कोई मसला नहीं है। रिजेक्शन आई हैं, आती रहती हैं, इट्स फाइन, ज़िंदगी बड़ी है, कोई मसला नहीं है। तो अल्टरनेट 3 रास्ते हैं आपके पास। 3 रास्तों में से जो पहला रास्ता है वो तो ये है कि फिर ज़रा पैसे शैसे निकालें और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में CGPA डजंट मैटर। वो जो सीनियर ने आपको कहा था ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए शायद कहा था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पैसा मैटर्स, तो या तो फिर प्राइवेट की तरफ चले जाएं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप पैसे भी दें उनको, फिर यहाँ के लैंग्वेज बैरियर भी बर्दाश्त करें जो कि जर्मनी में है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये भी एक रास्ता है। और उसके बाद जो सेकंड वे ये है कि आप फिर जर्मन सीखें।
जर्मन सीखें क्या ये है कि देखें, आप जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, उसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ आप एक मुल्क पाकिस्तान या इंडिया से नहीं कर रहे, बल्कि यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी जर्मनी में पढ़ने आते हैं। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, तो लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक पूरा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप मास्टर टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, जर्मन सीख के जर्मन टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो फिर लो CGPA के साथ भी एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ज़रा मज़ीद सांस लें और किसी जगह इंटर्नशिप या जॉब करना स्टार्ट करें उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और आप ऊपर वाली जो स्ट्रेटजीज या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है जहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा है, तो यूनिवर्सिटीज़ देंगी आपको एडमिशन। मतलब एक यूनिवर्सिटी जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि मतलब उनका फ़र्ज़ करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, तो क्या अब एक ऐसा बंदा जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको क्यों नहीं एडमिशन देगी? इंटरव्यू में या उसके मोटिवेशनल लेटर में जब ये शो होगा कि उसका एक्सपीरियंस है, तो दे देते हैं वो एडमिशन। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और तो फिर आप ये एक्सपीरियंस वाला रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस लें और फिर इसमें अप्लाई करें, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी सारी वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल देन यू कैन हेल्प मी इन 2 ways। फर्स्ट, लाइक दिस वीडियो, एंड सेकंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।